आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि यदि आपने अभी तक शिक्षक प्रशिक्षण जो कि 1 से लेकर के 41 तक के लिंक जारी किए गए हैं वो पूर्ण नहीं किए हैं तो आप उन्हें ज़रूर पूर्ण कर लीजिएगा, क्योंकि उनको आपको 18 दिसंबर को लास्ट रखा गया है और वो करना भी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी बच्चों को किताबें बंटी या नहीं, इसका देना होगा प्रमाण पत्र। आधा शैक्षिक सत्र बीत गया लेकिन परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क किताबों के वितरण का हिसाब किताब अब तक चल रहा है। विभिन्न जिलों में सभी बच्चों को किताबें बांटे जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसी को देखते हुए शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए से उनके यहाँ 100% पुस्तक वितरण की सूचना मांगी हुई है। पाठ्य पुस्तक वितरण का शपथ पत्र देना होगा और अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में किताबों की आपूर्ति को बहुत हो चुकी, लेकिन 100% बच्चों को पहले किताबों के वितरण की रिपोर्ट कई जिलों से नहीं आई। 54 जिलों ने अभी तक यह पुस्तक वितरण का ब्यौरा नहीं दिया है। इसी पर पाठ्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने नाराजगी जताते हुए ये सात आदेश निकाला हुआ है। और वास्तविकता भी यही है कि सभी विद्यालयों में बुक्स पहुँची, किताबें पहुँची हैं, लेकिन सभी बच्चों तक पहुँच अभी तक नहीं बनी हुई है। कक्षा 9 से इंटर तक के विद्यार्थियों की OMR सीट पर होगी परीक्षा। जिस प्रकार से अभी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की जो बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए उनकी नेट एग्जाम करवाई गई, नेपोल असेसमेंट टेस्ट, उसी के आधार पर इनकी भी OMR सीट पर परीक्षा होगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अब कक्षा 9 से लेकर इंटर तक के विद्यार्थियों की परीक्षा ऑप्टिकल मार्कर रीडर यानी कि OMR सीट पर होगी। सरल ऐप के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से मूल्यांकन किए जाने में काफ़ी कम समय लगेगा और विद्यार्थियों ने कक्षा में क्या कुछ सीखा वह सामने होगा। यही नहीं, इस ऐप की मदद से मूल्यांकन किए जाने से पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी। विद्यार्थियों को रिजल्ट भी इसी की मदद से उपलब्ध कराया जाएगा। अब अभी तक यदि इसमें सुधार करके कुछ सरल ऐप में काम किया जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें अच्छा हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक की एग्ज़ाम कराई गई, OMR को स्कैन किया गया, आप कुछ भी स्कैन कर सकते थे लेकिन पूरा आपको एडिट करके ही उसमें मार्क भरने पड़ रहे थे, क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी पारदर्शिता और इतनी सच्चाई उस ऐप में है। नाम भले ही सरल ऐप हो लेकिन वो वास्तव में सरल नहीं है। अब 8वीं तक के छात्रों के वजीफे पर रोक। प्रदेश सरकार ने जिले के मदरसों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। यह नियम 22-23 के वर्तमान सत्र में ही लागू हुआ। इस आदेश के बाद मदरसों में पढ़ने वाले 1000 से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति रोक गई है। तो अभी तक जो अन्य विद्यालय के बच्चे हुआ करते थे उनको छात्रवृत्ति तो नहीं मिलती थी, लेकिन शायद मदरसों वालों को मिलती थी, उन्हीं के लिए ये आदेश जारी किया गया है। बगैर मान्यता और नियमों को ताक पर रखकर संचालित होने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। DM चंद्र विजय सिंह के निर्देश पर सभी तहसीलों के SDM अपने अपने क्षेत्रों में संचालित होने वाले मदरसों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है वो सोनभद्र जिले से है। एक और वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 22-23 हेतु शिक्षक बंधुओं आयकर, आगणित कर, अनुमानित कर देयता एवं वांछित बचत की जानकारी हेतु उपरोक्त PDF का प्रयोग कर बचत कर आयकर बचा सकते हैं। यानी कि जो PDF हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस PDF का सहयोग लेकर के आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अब जो अंतिम मौका है जिसमें हमें अपना अमाउंट जमा करना है, कितनी बचत कर लें जिससे कि हमारा इनकम टैक्स बच सकता है। तो इससे संबंधित ये सभी पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आयकर शून्य अथवा कम से कम करने के लिए निवेश आवश्यकता कितनी है, तो बाकायदा यहाँ पर आप सबसे पहले ग्रेड भी देख पा रहे होंगे। ग्रेड पे उसके बाद में HRA किस श्रेणी का आपको मिलता है, यहाँ पर अलग ही पूरा HRA का डिटेल दिया गया है। HRA ये लिखा हुआ है इस टाइप में। टोटल सैलरी जो बन रही है पूरे साल की वो लिखी हुई है। DA एरियर 3 से 4% कितना बन रहा है और टोटल इनकम कितनी बन रही है, GPF NPF कितना कट रहा है और इसके बाद में GIS कितना है और इसके बाद में टोटल कितना बना जाके नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसके बाद में टोटल टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में कितना बना जाके, और सेस यानी कि टैक्स पर जो 4% का एजुकेशन टैक्स लगता है उसको कितना, टोटल इनकम टैक्स कितना बना जाके, एडवांस कितना पे कर दिया गया है और नेट इनकम टैक्सेबल कितनी है और इसमें आयकर शून्य करने के लिए कितना उनको जमा करना है। तो इस प्रकार से ये सीरीज पूरी दी गई है। यदि आपको इस चीज़ की, इस PDF की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा इस PDF का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।